प्रियंका गांधी ने रायबरेली से लड़ने के लिए मना कर दिया। मना क्यों किया, इसके दो चार चीज़ें जो निकल के आ रही हैं वो ये कि वो नहीं चाहती कि पिछली बार यूपी में जिस तरह से उनके नेतृत्व में कांग्रेस साफ हो गई, वैसे ही अगर वो इस बार रायबरेली से लड़ी और हार गई तो इस बार उनका राजनीतिक करियर भी साफ हो जाएगा। सो प्रियंका गांधी ने मना कर दिया। ये खबर थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े। अब इसमें जो मेरे कुछ सूत्र है वो ये बताते हैं कि इसमें शायद एक तरह की ये बात भी चल रही थी कि राहुल गांधी का जो खेमा है वो प्रियंका गांधी के भविष्य को खत्म करना चाहता है। अब ये बात मैं बहुत पहले से कहती रही हूं कि कांग्रेस में दो फाड़ हैं। जिस तरह से कांग्रेस में प्रियंका गांधी के गुट और गुट के समर्थक लोगों को पार्टी से निकाला गया, खत्म किया गया, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी तक को इस चुनाव में किसी भी राज्य का प्रभारी तक नहीं बनाया गया। इससे ये बात साफ होती है कि प्रियंका गांधी के बार बार कार्यकर्ताओं के नाम लेने के, प्रियंका गांधी की मांग होने के बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी को ही आगे करती रही है। अब कांग्रेस का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि कांग्रेस का मतलब खड़गे जी नहीं होता, कांग्रेस का मतलब कोई और नेता नहीं होता, कोई एआईसीसी की कोई कमेटी नहीं होती। वहां राजमाता सोनिया गांधी की बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि वो कुर्सी पे नहीं है, लेकिन चलती तो अभी भी सोनिया गांधी की ही है, और सोनिया गांधी अवेलेबल नहीं होती हैं तो राहुल गांधी की चलती है। खैर, तो ये तो तय हो गया कि प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ रही है। अब कौन लड़ रहा है? क्योंकि अगर रायबरेली और अमेठी जो इनकी परंपरागत सीट है कांग्रेस की, जहां इनके पुरखे लड़ते आए हैं, जो कहते हैं थे कि ये हमारी पुश्तैनी सीट है, उस पर कोई और नहीं लड़ सकता सिवाय नेहरू गांधी परिवार के, उस पर बड़ी असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। कांग्रेस की अभी नई लिस्ट भी आ गई है, लेकिन उसमें भी रायबरेली और अमेठी का नाम नहीं है। हाँ, राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय है, लेकिन अभी भी रायबरेली और अमेठी के नामांकन में 1 महीने से ज़्यादा का समय है। लास्ट तारीख 3 मई है और ये 5वीं चरण के चुनाव में ये सारे चुनाव होंगे, तो अभी हो सकता है कि कुछ और नाम सामने आए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी तो रायबरेली से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, तो क्या वरुण गांधी लड़ेंगे? क्योंकि ये बातें भी हल्के हल्के में हो रही थी कि वरुण गांधी शायद कांग्रेस में आ सकते हैं। लेकिन वरुण गांधी की प्रॉब्लम ये है, अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो मेनका गांधी का सुल्तानपुर की टिकट पे भी खतरा मंडरा सकता है, और मुझे लगता है कि वरुण गांधी ऐसा नहीं करेंगे। वो कह चुके हैं कि वो अपनी माँ के लिए सुल्तानपुर में कैंपेन करेंगे और पीलीभीत के जनता के नाम उन्होंने एक बड़ा सा भावुक संदेश मिलेगा। इसको ये देखा भी जा रहा है कि जितिन प्रसाद के लिए तो कोई जो वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे, उनको टिकट दिया है बीजेपी में, उसके लिए तो कोई खतरे की घंटी नहीं है। इसको इस तरह से देखा जा रहा है। खैर, वरुण गांधी कांग्रेस के टिकट पे रायबरेली लड़ेंगे, इसकी अफवाहें तो है, लेकिन मैं इतना शर्तिया कह सकती हूँ कि वरुण गांधी ये फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि ये मेनका गांधी के लिए बड़ी मुश्किल के हालात पैदा करेगा। और मेनका गांधी तो कांग्रेस में नहीं जा सकती हैं। आप जानते हैं किस तरह से सोनिया गांधी और उनके बीच जो संबंध हैं वो कितने कटु हैं, और किस तरह से मेनका गांधी को घर से निकाला गया था, वो सब कुछ की एक बड़ी फेरिस्त है, एक इतिहास है। मुझे नहीं लगता कि मेनका गांधी उस चीज़ को दोहराना चाहती हैं। अपने आत्मसम्मान को भी ले ले तो वो भी एक चीज़ है। तो बचे कौन? अब मनोज पांडे का नाम सामने आ रहा है, जो अभी अभी राज्यसभा के
जो वोटिंग हुई थी उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी बीजेपी के लिए, और उनका नाम आ रहा है कि वो शायद इस्तीफा देके सपा के विधायक से अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वो अभी अभी BL संतोष जी से भी मिले थे, जिसकी खबरें आई थी, लेकिन वो भी कुछ साफ नहीं है। बीजेपी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि जैसे कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करेगी वैसे हम अपने प्रत्याशी को सामने लेके आएंगे। तो दोनों देख रहे हैं कि पहले तू डाल तो मैं पात। पहले नुपुर शर्मा के भी रायबरेली से लड़ने की खबर आई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल ये होता है कि क्या कांग्रेस की जो विरासत है और जो आगे की सियासत है वो उत्तर प्रदेश में, या एक तरह से कह लीजिए कि उत्तर भारत में खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो 2 सीटें हैं जो 1952 से वहाँ पे तकरीबन 47 चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, और उसमें से 27 बार या तो गांधी परिवार के लोग जीते या फिर उनके कोई करीबी जीते। अब ऐसे में कांग्रेस रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशियों की घोषणा ना करके ये दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद स्थिति जो है वो अभी डवाडोल ही है, क्योंकि सपा का भी समर्थन है, फिर भी कांग्रेस अपने उन परंपरागत सीटों पर भी जीत का दम्भ भरे ऐसी स्थिति नहीं है। अब राहुल गांधी दोबारा तो हारने के लिए अमेठी नहीं आएंगे, वो वायनाड से ही जाएंगे। तो अभी इनमें कौन आएगा ये देखना एक दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस में तो ये भी एक नया सिस्टम चालू हो गया है, क्योंकि ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं है, बूथ लेवल मैनेजमेंट नहीं है, जो नेता हैं उनमें इतनी वो वोट कैचर नेता नहीं है, तो जो टिकट मिल रहे हैं उसको भी लोग छोड़ रहे हैं। अब ये पूरे भारत में चल रहा है कि कांग्रेस टिकट दे रही है, फिर भी लोग वो टिकट वापस कर रहे हैं। आज तक आपने ये सुना होगा कि पार्टियों से टिकट लेने की होड़ लगी होती थी, लोग क्या क्या ना जतन करके टिकट लेते थे, लेकिन कांग्रेस में ये अब हो रहा है कि टिकट देने के बावजूद लोग विभिन्न कारणों से टिकट वापस कर रहे हैं। फिलहाल देखने से तो यही लगता है कि रायबरेली और अमेठी को अगर कांग्रेस छोड़ती है, अगर इस परिवार का कोई सदस्य नहीं आता है और कोई दूसरा आता है, तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा हुआ था वो शायद उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है। वो कहते हैं ना कि सत्ता के गलियारे उत्तर प्रदेश से होके जाते हैं, पर इसका मतलब ये भी है कि जो सत्ता में नहीं है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो क्या जिस तरह से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है परंपरागत सीटों पे भी, क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का सफाया अब निश्चित है, दक्षिण भी शायद बचा नहीं पाए। आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर।